गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स के बारे में तुमने क्लास 9 में डिटेल में सीखा, जैसे एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस क्या होता है और कैसे कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में तुमने डिटेल में सीखा, करेक्ट। क्लास 10 में तुमको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और उनकी हेल्प से तुमको उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस फार्मूला सीखना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे उसको अप्लाई करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम सेक्शन फार्मूले के बारे में सीखेंगे, यानी एक लाइन दी गई है, उस लाइन के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करना है, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो चलो फटाफट से सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करना होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूले के लिए डी लिखोगे x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। ये है डिस्टेंस का फार्मूला। ये क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये और ये, राइट। यहां पे मान लो कोऑर्डिनेट है 2,3, यानी x1 ये है और y1 ये है। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, तो 2,3 तुमको दिया जाएगा क्वेश्चन में। इसी तरह से यहां पे तुमको दिया गया 5,6 या 5,8 मान लो, ठीक। तो यहां पे x2 क्या होगा, ये, और y2 क्या होगा, ये। तो इन दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से तुमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा और इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो बड़ा आसान है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दो पॉइंट्स के, इसकी हेल्प से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका डेरिवेशन कराऊं, तुमको डिटेल में समझाऊं, तो फाइनली तुम देखोगे कि ये जो फार्मूला आता है वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आता है। एनीवेज, तुमको सिंपली इस फार्मूले को यूज करने आना चाहिए। तो कैसे यूज करोगे, जैसे मान लो दो पॉइंट्स दिए गए, इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले x2 क्या है, 5 है, तो 5 रख दो इस फार्मूले में। x1 क्या है, 2 है, तो 2 रख दो। y2 क्या है, 8 है, तो 8 रख दो। y1 क्या है, 3 है, तो 3 रख दो। स्क्वायर कर दिया और इस तरह से 5 में से 2 गए 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 3 गए 5 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, करेक्ट, राइट। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 25 और 5 30, 4 34, √34, राइट। तो ये हो गया डिस्टेंस यहां से यहां तक की। अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऑब्वियसली डिसिमल में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अप्रोच समझ गया होगी कि कैसे फार्मूले को यूज करना। कोई भी दो पॉइंट दिया जाएगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तुमको पूछी जाएगी कि क्या है, ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी बोला जा सकता है, जैसे मान लो कोई ये डिस्टेंस दी गई, यहां से यहां तक डिस्टेंस दी दी, लेट्स से कि ये कोऑर्डिनेट दिया गया, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, राइट। तो इनके बीच की डिस्टेंस तुम पहले फाइंड करोगे। जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको दिया है, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, तो उसके बाद बोलेगा इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाने पे क्या हमको स्क्वायर मिलेगा। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर सेम होगी तो स्क्वायर की कंडीशन फुलफिल हो गई। और स्क्वायर की डायगोनल जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस तुम निकाल लो
यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो, तो ये चारों डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, और ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर होगा, राइट। इसी तरह से तुमको कई बार कुछ इस तरह की सिचुएशन दी जाएगी, 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम इसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए 1 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो बेस ये है, इस बेस को निकालोगे कैसे? डिस्टेंस के फार्मूले से निकालोगे। इस हाइट को निकालोगे कैसे? डिस्टेंस के फार्मूले से निकालोगे। और जब निकाल लोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुमको किसी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला मिल जाएगा। समझ में बात? तो बेस क्या है? बेस ये है कि हमको डिस्टेंस का फार्मूला लगाने आना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला आई होप तुम समझ गए। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बेसिकली चलेगा उसके बीच में वो डिस्टेंस का ही होगा। डिस्टेंस के फार्मूले को कई बार लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना होगा। अब दूसरा है सेक्शन का फार्मूला। तो जैसे मान लो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया x1 और यहां पे y1, ये एक कोऑर्डिनेट यहां पे हमने इस A पॉइंट का दे दिया, ठीक। यहां पे दूसरा पॉइंट मैंने लिया और इस पॉइंट को लिस्ट से हम कहते हैं x2 और y2 हमने इसको बोल दिया। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि मान लो ये कोई पॉइंट है, इस लाइन पे एक पॉइंट है, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो ये दिया गया इसका, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तुमको इसका रेशियो दिया गया होगा। मान लो ये m1 है और ये m2, यहां से यहां तक m2 है, यहां से यहां तक m1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना होगा, यानी x, y जो ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना होगा। तो सेक्शन का फार्मूला इसको, यानी इस डिस्टेंस को सेक्शन में हम तोड़ेंगे और इस पॉइंट पे हम x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज कर सकते हो। क्या फार्मूला? बड़ा सिंपल सा, देखो x है, m1 करो, m2 करो, m1 m2 क्या है? ये रेशियो, नीचे भी m1 करो, m2 करो, ध्यान से देखना, y करो, m1 करो, m2 करो, m1 करो और m2 करो, ठीक है। यहाँ 1 जहाँ पे है ना, वहाँ पे x2 कर दो और 2 जहाँ है वहाँ पे x1 कर दो। इसी नीचे वैसे ही रहने दो। इसको तुम कर दो, जहाँ 1 है यहाँ y2 कर दो और जहाँ m2 है वहाँ पे y1 कर दो। तो x का यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल जाएगा और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सेक्शन के फार्मूले को तुमको लगाना। आई होप तुम अब बेहतर ढंग से समझ गए, डिस्टेंस का फार्मूला समझ गए। उस फार्मूले को ध्यान से अच्छे से दिमाग में बिठाना और लगाना कैसे है ये भी मैंने तुमको बता दिया। सेक्शन के फार्मूले में ये जो m1 है, x2 है, x1 है, y1 है, y2 है, y1 है, सब चीज़ें क्या है मैंने वो भी तुमको बताया। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जैसे ये लाइन है, इस लाइन में ये एक पॉइंट दे दिया जाए तुमको और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो दे दिया जाए, यानी ये लेंथ का क्या रेशियो, तो तुम बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट इस लाइन पे क्या पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ ना पूछा जाए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस का फार्मूला, लेकिन इस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट पूछा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होगा ये पूछा जाए और ये डिस्टेंस तुमको दी गई हो, ये और ये रेशियो, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके तुम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।